हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस डिस्कशन में ठीक है, हम देखने वाले हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, या कैसे करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आज ये वीडियो बनने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफी काम का चीज है। और इस वीडियो में आपको देखिए फायदा क्या क्या मिलने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीडियो से आपको फायदा ये मिलेगा, कोई भी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का दिया हुआ रहेगा, एक लाइन में उसके आंसर को आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, बट जो कंसेप्ट है अपने पास, थोड़ा सा उसको भी हम यूज कर लें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, तो वहां क्या होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मतलब एक टेबल नहीं बोल सकते हैं, मतलब जो हम फॉर्मेट यहाँ बनाते हैं नीचे, ठीक है ना, वहां उस टाइप का हो सकता है शायद, यदि मुझे यूज करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर हम यूज कर लेंगे। अदरवाइज नहीं भी करेंगे तब भी मेरा काम बन जाएगा, डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है क्या। बट हम चाहते हैं कंसेप्ट का भी डिस्कशन हम आपके बीच में करें, ताकि यदि आप मतलब जो भी शॉर्टकट मेथड हम आपको बताएंगे, ठीक है क्या, यदि आप भूल भी जाते हैं ना, ऐसे वीडियोस हम आपके बीच दे रहे हैं, तो भूलने का तो कोई बात ही नहीं है। जब कभी भी, है ना, आप भूलेंगे तो आराम से आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वीडियो को। बट हम चाहते हैं कि बेसिक से, है ना, डिस्कशन करें, ताकि बेसिक से डिस्कशन करने से ये हो जाएगा कि आपके बोर्ड के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट आप यदि डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो आप किसी क्वेश्चन में ही यूज कर सकते हैं उस चीज को। बट यदि डायरेक्ट मतलब लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करने दे दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, जैसे हम आपको लिखने के लिए डायरेक्ट बताएंगे। तो चलिए दोनों ही बात करेंगे, हम मेथड से भी करेंगे और थोड़ा सा मेथड से हट के भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, ठीक है। उसको यदि करने का आइडिया आ जाएगा ना आपके दिमाग में, तो फिर आप टू वेरिएबल वाला ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम थ्री वेरिएबल वाला सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को यहाँ लिख रहे हैं, बट लिखेंगे किस तरीका का लीनियर इक्वेशंस, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस देखिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है क्या। यहाँ लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। अब देखो इस पे, है ना, इस पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना है, x वाले को ढक देंगे, ठीक है, x वाले को ढक देना है आराम से। b1 b2 मतलब y के कोफिशिएंट को यहाँ कॉपी कर लेना है, z के कोफिशिएंट को यहाँ कॉपी कर लेंगे, c1 c2। उसके बाद फिर उसके बाद बचता क्या है, बचेगा यही ना, फिर x के कोफिशिएंट को यहाँ लिख लेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर एक बार इसी को यहाँ रिपीट कर देना है, B1 B2 को। समझिए एक बार फिर से, क्या किए हम, इसको ढक दिए और y के कोफिशिएंट को यहाँ लिखे, z के कोफिशिएंट को यहाँ लिखे, फिर बच गया x का कोफिशिएंट, उसको यहाँ लिख दिए, एक बार इसी को रिपीट किए। नहीं आपको भरोसा है तो हम क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन यहाँ लिख करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए, है ना। फिर यहाँ मान लीजिए 4x माइनस 7y, माइनस ही नहीं, अभी प्लस ही यूज कर लेते हैं, और 3z इज इक्वल टू मान लीजिए 0। अब x वाले को ढक लीजिए और y के कोफिशिएंट को यहाँ लिखना है 3 7, फिर z के कोफिशिएंट को यहाँ लिखना है बेटा, फिर x के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा ना, मान लो y लिख दिए, z लिख दिए, फिर उसके बाद x तो लिखना पड़ेगा ना, और उसके बाद इसी को यहाँ रिपीट कर देना है, ठीक है। अब याद रखने के लिए, ठीक है, हम समझ लेते हैं ये x का एरिया है, ये x का एरिया है, ये y का एरिया है, ठीक है, ये z का एरिया है, ठीक है। और क्रॉस जब भी करना है ना, तो पहले ये वाला करना है, पहले ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे क्रॉस करेंगे, बीच में माइनस दे देना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, याद रखने का तरीका है, बीच में माइनस लगा देना है। ये लिखने का नई चीज है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने का तरीका है एक्स बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस, फिर इसको ऐसे कर देंगे b2 c1, फिर y बाय, फिर देखो बेटा इसको इससे करना पड़ेगा c1 a2 माइनस, है ना, c2 a1, और उसके बाद जेड वाई, नहीं जेड वाई, इसको फिर इससे करेंगे, ये देखो कितना आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। बात आ रही है समझ में।
यदि हम ये इस पर लगाएंगे, ये जो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है ना, इस पर यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, x वाले को ढकेंगे, y के कोफिशिएंट को लिखना है, फिर z के कोफिशिएंट को, फिर x के कोफिशिएंट को, फिर इसी को रिपीट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाय b1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर घर में। यहाँ इस घर में आएंगे, ये x का घर है, ये y का घर है, ये z का घर है, इसे समझो। यहाँ भी वही बात, फिर यहाँ x, फिर यहाँ y, फिर यहाँ z। ठीक है, जब तक RHS क्या नहीं होगा, इक्वेशंस का जब तक RHS बेटा 0 के बराबर नहीं आएगा, तब तक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। याद रखना है, यहाँ भी वही बात, इसको इससे, तो x बाय कितना हो जाएगा 9 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे 7 छके 42, फिर y बाय, फिर इसको इससे करेंगे 6 चौका होता है 24, फिर -6, फिर बेटा हो जाएगा z बाय, फिर ये 14 माइनस कितना 12। अब ये हम आपको लगाने के लिए सिखाए हैं, समझ में आया क्या? अभी ये नहीं समझना है, अब ये नहीं बोलना है यहाँ से x कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, z कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशंस कितना है 2 है, और वेरिएबल्स कितना है 3 है। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस टाइप के ना क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे हम, बट आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर। अब यहाँ समझते हैं हम लोग, लगाने के लिए सीखे क्या। अब यहाँ देखते हैं, यदि मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ 3 वेरिएबल का है ना, यदि 2 वेरिएबल का होता, यदि मैं इसी को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, सोचिए यहाँ पर ऐसे, हम मेरे को अभी सीखना है 2 वेरिएबल वाले को ही सॉल्व करने के लिए। इसी को मैं 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, z के जगह 1 रख करके, है ना। यदि मैं z के जगह 1 रख दूं, है ना, z की जगह यदि मैं 1 रख दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू 1। इससे क्या होगा ना, फिर z की जगह 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपको ऐसे दिया हुआ नहीं रहता है, आपको देगा सॉल्व करने, देखिए किसको सॉल्व करने देगा आपको, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। a1x 2 में कर लेते हैं, प्लस b1y, मान लीजिए यदि इधर RHS 0 नहीं है तो 0 के बराबर कर लेना है पहले, फिर यहाँ हो जाएगा a2x प्लस कितना हो जाएगा b2y प्लस हो जाएगा c2z। ठीक है ना, ऐसे रहेगा। इसको करना क्या है, सबसे पहले जब तक आप इस फॉर्मेट में नहीं लाएंगे, फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल महसूस होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाएगा। यहाँ देखिए हम कैसे लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ लिख लेते हैं a2x प्लस, फिर लिख लेते हैं यहाँ b2y प्लस c2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे देखिए 1 इंटू लिखने से क्या फायदा हो गया, z की जगह पर यहाँ 1 आ गया। ठीक है, जहां पर ये, यहाँ हम लोग z यूज कर रहे थे, मतलब यहाँ पर जिस जगह पर है ना z यूज कर रहे थे, उस जगह पर इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, 1 यूज करेंगे। ठीक है, फिर वही कहानी, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब आपको लगेगा यहाँ 1 को मैं लिखूंगा या C1 C2 को लिखूंगा। ठीक है, क्या z की जगह पर बेटा यहाँ C1 C2 शिफ्ट हुआ है, मतलब नहीं 1 1 शिफ्ट हुआ है। ठीक है, क्या z की जगह देखो ना, यहाँ 1 शिफ्ट हुआ है, तो कोफिशिएंट तो b1 b2 a1 a2 c1 c2 ही बनने वाला है, जैसे यहाँ पर बना था उसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे c1 c2, फिर a1 a2 लिखेंगे, और इसी को रिपीट कर देंगे यहाँ पर, नहीं इसी को यहाँ क्या करना है, रिपीट कर देना है। उसके बाद अपना अपना घर को आप क्या कीजिए, है ना, सभी को दे दीजिए। जैसे ये x का घर है, ये y का घर है, ये तो 1 का हो जाएगा, क्योंकि z यहाँ देखो, ये z का घर था, क्योंकि c1 c2 के साथ है ना z मल्टीप्लाई किया हुआ था। यहाँ देखो z के जगह पर यहाँ 1 आ गया ना, ये 1 का घर हो गया बस। अब यही x बाय, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, b1 c2, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ना, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय, इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो a2 b1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये करना है, यदि मुझे x निकालना है तो इससे, ये चूंकि ये तीनों इक्वल है ना एक दूसरे का, तो करेंगे क्या, यहाँ हम ये काम कर लेंगे, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। फिर यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो B1 C2 माइनस C2 और अरे नहीं B2 C1 बाय यहाँ हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। फिर यहाँ से y का फिर यहाँ से एक बार ये दोनों को एक साथ लेके बढ़ जाएंगे, एक बार ये दोनों को एक साथ लेके बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा y बाय इसको a मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए भी y बाय कितना आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही होने वाला है A1 B2 माइनस A2 A1 यहाँ तक पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ हम क्या कि z तक के लिए सॉल्व करने के लिए आपको सिखा दिए, क्योंकि z जब तक यहाँ हम नहीं देंगे ना फिर ये वाला फील नहीं आ पाएगा 1 वाला। इसी वजह से क्या किए हम a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 को लेके ना मतलब x y z को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए सीख गए। अब मेरे को 2 वेरिएबल वाले को ही सॉल्व करना है, बट ये एप्लीकेबल तभी होगा जब इसका आरएचएस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है क्या? फिर यहाँ वही हम काम किए a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू 1 कर दिए ताकि z का फील आ पाए अपने पास। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इंटू 1 करके है ना z का फील ले आए। फिर ये x का एरिया है, ये y का एरिया है, ठीक है, ये z का एरिया है। फिर x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कैसे करना है पता, जब भी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, ठीक है क्या? अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको है ना ये सब आप उतार लीजिए, ये सब उतार लीजिए, ठीक है, उतार ही लिए होंगे। अब देखिए यहाँ मैं इसको मिटा सकता हूं ना, अब देखिए एक चीज हम अपना थिंकिंग है ना, अपना थिंकिंग है ये, अपने से हम लोग सोचते हैं चीजें, मतलब सोचे हैं, मेरे को समझ में आया है, ठीक है। या तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स वाई जेड के वैल्यू को निकालने के लिए इतना करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसी में एक्स वाले को ढकेंगे b1 b2 c1 c2 है ना, फिर एक्स वाले को एक्स के कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फिर इसी को रिपीट करके, ठीक है, इस तरीका से करके इसको इसके इक्वल इसको इसके इक्वल करके, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अदरवाइज एक अपना थिंकिंग है ना, मतलब जो सोच समझ करके मेरा खुद का जो मतलब ये समझिए बहुत लोग हो सकता है इस चीज को सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया है शुरू से ही, ठीक है, 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी इस कंसेप्ट को है ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ा भी रहे हैं जो मेरे से पढ़ाई किए थे है ना, तो वो ये सब कंसेप्ट को है ना यूज करते हैं भरपूर, हम देखते हैं, ठीक है क्या? तो चलिए अ, अब ये आता कैसे है, मतलब ये चाहे तो हम डायरेक्ट भी इतना नहीं भी करें ना, इतना ये इस झोल में नहीं भी फंसेंगे ना, तब भी हम आराम से एक्स वाई का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चा लोग। अब देखो सीधा समझो कि मुझे x निकालना है, सीधा एक लाइन में कहानी खत्म करेंगे, x निकालना है, x जो निकालना है उसको ढको, और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये पता चल ही गया होगा, पहले ये वाला उसके बाद ये वाला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता चला। उसके बाद x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x वाले को ढकेंगे, और करना क्या है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, b1 c2 फिर माइनस b2 c1 बाय, समझ में आया क्या? एक्स वाले को ढको, इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो b1 c2 माइनस फिर देना है, माइनस तो रहेगा रहेगा ही, फिर b2 c1। अब फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को ढक देना है, मतलब ये जो कांस्टेंट है ना इसको ढक देंगे, और उसके बाद a1 b2 डिनोमिनेटर में a1 b2 माइनस फिर इसको इसे करेंगे a2 b1। आ रही बात समझ में? क्या किए यहाँ पर हम x का वैल्यू मेरे को निकालना था, तो x वाले को ढके, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर कांस्टेंट नीचे लिखना है मुझे, तो यहां से देखो कांस्टेंट को ढक दिए, मतलब नीचे लिखना है, कांस्टेंट नहीं, मतलब नीचे लिखेंगे यदि हम
डिनोमिनेटर में x के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का x और वहां का x आप मिलाइए। देखिए वहां भी आया होगा b1c2 माइनस b2c1 बाय देखिए a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब एक चीज और, y कैसे निकालेंगे। y के लिए देखिए जब हम y निकाल रहे थे ना तो y का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हुआ था, y के लिए y का मल्टीप्लीकेशन हुआ था c1a2 माइनस c2a1, क्योंकि y के लिए ये क्या हो जाता है ना, ये आ जाता है इसके आगे, समझ में आएगा, ये आ जाता है इसके आगे b1 मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, नहीं मतलब ये c1 मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ, a1 के साथ, a2 के साथ। खैर उतना नहीं सोचना है, मेरा सीधा मानना है, ठीक है, x यदि निकालना है x वाले को ढको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर नीचे डिनोमिनेटर को लिखने के लिए कांस्टेंट को ढक दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखो क्या करना है, फिर देखो क्या करना है y के लिए सीधा यहां माइनस लगा दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, माइनस लगा दो, माइनस से गुना करोगे तो ये आ ही जाएगा ठीक है, और जैसे यहाँ x का वैल्यू निकाल रहे थे तो x वाले को ढके थे, सिमिलरली हम क्या करना है, यहाँ पर y वाले को ढक करके कहानी सेम रिपीट कर देंगे, a1c2 माइनस फिर a2c1 बाय, दोनों में ही देखो, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम ही रहने वाला है, इसमें भी चूंकि वही डिनोमिनेटर यूज होगा, इसमें भी वही यूज होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी को उतार देंगे, ज्यादा झोल नहीं लेंगे मूल, है ना। आया समझ में, आराम से एक लाइन में कहानी खत्म। अब बोलोगे वहां का तो आंसर नहीं मिला, माइनस से गुणा करके देखो बेटा, a2c1 आया ही होगा y में, a2c1 मतलब या c1a2 माइनस c2a1, इतना देखने का नहीं है। ठीक है, अब जैसे चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड x एंड y इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ 3 ही कर लूं क्या, 0, अभी 0 को हटा ही लेते हैं, 2 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से समझ लो, यदि इस पर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू 1 लिख देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इंटू 1 लिखेंगे, फिर x वाले को ढकेंगे b1 b2 c1 c2, फिर एक बार इसको रिपीट मतलब इसी को, फिर इसके बाद इस x वाले को लिखना है, यहाँ पर नहीं आया समझ, फास्ट बोल दी क्या, b1 b2 से x वाले को ढकेंगे, b1 y के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे, 1 के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे, फिर बच गया क्या, x का कोफिशिएंट, ठीक है, उसको यहाँ लिख देंगे, फिर जो यहाँ लिखा हुआ था इसी बार रिपीट कर लेंगे, x का एरिया ये हो जाएगा, y का एरिया ये हो जाएगा, z का 1 का एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, x बाय हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y बाय हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाय हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, इसको एक साथ लेके x निकाल देंगे, इसको एक साथ लेके y निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो हम याद रखने का तरीका क्या बोले हैं, यदि मेरे को x का वैल्यू निकालना हो, x वाले को ढकेंगे और y के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है क्या, और यहाँ को इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है, इधर कांस्टेंट वाले को ढकना है, इसके कोफिशिएंट से इसको, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल जाएगा। फिर y के लिए जैसे x का वैल्यू यहाँ निकालने के लिए x को ढके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए y को ढकेंगे, मल्टीप्लिकेशन का नियम सेम रहने वाला है। चलिए यहाँ दोनों ही तरीका से करते हैं, तरीका दोनों एक ही है ना, एक है जो मतलब थिंकिंग बेस्ड पढ़ा है ना, कि डायरेक्ट हम सोच लिए इस चीज को कैसे किया जा सकता है, एक है जो प्रोसेस के बेस्ड पढ़ा है। पहले हम प्रोसेस से करेंगे, यहां देखिए क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 5, चाहे प्रोसेस से करें या थिंकिंग बेस्ड से करें, ठीक है, RHS तो मुझे 0 चाहिए ही चाहिए, फिर 3x माइनस वाई, अच्छा माइनस 2 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0। अच्छा, अब x वाले को हटाओ, अभी y के कोफिशिएंट को यहाँ कॉपी करना है, फिर कांस्टेंट टर्म को कॉपी करना है, कांस्टेंट समझ में आया कि नहीं, मतलब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 1 1 है ना, जैसे इतना इंटू 1 इतना इंटू 1, लेकिन नहीं लिखेंगे अब हम, फिर x वाले को, x के कोफिशिएंट को,
फिर इसी को यहाँ रिपीट कर देंगे -3 -1। ठीक है, अब देखो यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, मतलब ये 1 का एरिया हो गया, वो y का ये x का, x बाय कितना हो जाएगा, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6। ठीक है, फिर बीच में देंगे माइनस का साइन। अरे माइनस को देखो, माइनस ही पहले लिखना है, माइनस को प्लस करना इजी है, लेकिन प्लस को माइनस करना समझ में आता है ना, कितना काटना पड़ता है, इसलिए आप सबसे पहले आगे माइनस लिखा करो, उसका यदि माइनस नहीं हुआ तो प्लस करने के लिए तो है ना अपना। उसके बाद फिर जैसे -1 और पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ 6 होगा, फिर इसको इससे करेंगे -1 और -5 हो जाएगा बेटा +5, लेकिन बीच में पहले से माइनस होता है, ठीक है क्या, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया है क्या +5 मतलब, और है ना ये माइनस, ये बीच वाला पहले से फॉर्मूला वाला है। फिर y बाय देखो कितना होने वाला है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा 15, जो बात है क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं, चलो -15, फिर इसको इससे करेंगे, देखो इसको, अच्छा यहाँ माइनस लिख देते हैं, इसको इससे करने पर आएगा -4, अरे इसको इससे करने में -4 आएगा, इतना लिखना पार लगेगा क्या अपने को, चलो लिख लेते हैं इसे, चलो चलो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -2, इस -2 यहाँ रहने वाला है फॉर्मूला वाला, 3 और -3 को करेंगे तो -9, और बाद में हम क्या करेंगे ना, माइनस में डायरेक्ट प्लस लिखेंगे बच्चा। अब देखो ये बेटा क्या आ गया, x/1, ये आ जाएगा y बाय माइनस माइनस प्लस, तो -11 आ जाएगा ना, और 1 बाय देखो इसको इससे करोगे -2 + 9 मतलब +7। x यदि निकालना है मुझे तो एक बार x/1 को लेके जाना पड़ेगा 1/7 के करीब, है ना, y निकालना है तो मैं y बाय -11 को किसके करीब ले जाना पड़ेगा, ठीक है 1/7 के करीब ले जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1/7 ही, और यहाँ से y का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे -11/7, ठीक है, आया समझ में। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब देखिए इसी का आंसर हम यहाँ निकालते हैं, इस जगह पर निकालते हैं, क्या निकालना है अपने को, x का वैल्यू, है ना, x वाले को ढकेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब देखो इस -3 को इस -2 के साथ गुना करेंगे, ऐसे बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, -3 को -2 के साथ गुना करेंगे, नहीं आया समझ में, -3 को -2 के साथ गुना करने पर क्या आता है, तो बगल में ऐसे लिख लेना, -3 और -2 को गुना करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, समझ में आया क्या, -3 और -2 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर चूंकि x का वैल्यू निकाल ही रहे हैं तो x वाले को ढकना ही पड़ेगा मुझे, तो ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद देखो माइनस नहीं कुछ है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, -1 इंटू y ही होता है -y, ठीक है, -1 है इसका। अब इस -1 को -5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 5, और बीच में माइनस का साइन। उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म को यहाँ क्या करना है, हटा देंगे नीचे लिखने के लिए, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करने पाएगा -2, फिर देखो 3 और -3 को मल्टीप्लाई करने पाएगा -9, और वो -9 और यहाँ माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। आप देख लो यहाँ कितना हो गया, 1/7 मिला क्या। और फिर y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर y के वैल्यू के लिए यहाँ देना पड़ेगा अपने को माइनस का साइन, दिख रहा है क्या यहाँ तक, अच्छा ठीक है, y के लिए यहाँ देना पड़ेगा, माइनस से स्टार्ट करेंगे, इस बार y वाले को ढकेंगे, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा -4, और देखो फिर 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और बीच में जो यहाँ माइनस होता है ना, वो माइनस मिला करके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। जोड़ घटाओ आपको आ रहा है ना, उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही होने वाला है, तो नीचे भी ये 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो -11/7, चूंकि ये हो जाएगा 11 है ना, उसको माइनस से गुना करेंगे, -11/7, देखो वही चीज आया है क्या। अब हम कभी भी ठीक है ये वाला मेथड को, है ना, लेकर के नहीं चल सकते हैं। एक क्वेश्चन काफी था इसके ऊपर,
या आप कहोगे तो एक और हम लगा देते हैं, ठीक है, बट इससे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। अब मैं इसको मिटा दूं, इसका जो ये हेडिंग सब लिखा हुआ है। अच्छा, इसको रहने देते हैं अभी। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ अब यहां देखिए, अब इस इक्वेशंस को क्या करना है मेरे को, मतलब सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना है, अभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही सीख रहे, तो उसी से करेंगे, ठीक है क्या? तो उसी से करेंगे। तो पहले आर एच एस क्या होना चाहिए अपना, 0 है ना। चलिए एक्स वाले को ढकना है, फिर कॉफिशिएंट को खाली उतारेंगे, वाई के कॉफिशिएंट को 1 -2 -5 -4, फिर एक्स के कॉफिशिएंट को 2 3, फिर इसी को रिपीट करना है यहाँ 1 -2। बहुत ही इजी है। अब फिर देखो, x का एरिया ये है, y का एरिया ये है, 1 यहाँ होगा। फिर देखो एक्स वाई लिख लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो -4। फिर देखो -2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा +10, लेकिन बीच वाला माइनस तो इसको छोड़ने वाला नहीं है। फिर चलो y बाय, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15। फिर इसको ऐसे करेंगे, देखो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर -8 होता है, लेकिन वो माइनस इसको +8 बना देगा। समझ में आया क्या? यहाँ आ रहा है -8, वहां वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर चलो 1 बाय, इसको ऐसे करेंगे तो -4, फिर इसको इससे करने पर देखो क्या आ रहा है -3। अब ये क्या आया, x बाय आया -14 और y बाय आया -7 और 1 बाय आया बेटा -7। अब x यदि निकालना है तो ये दोनों को एक साथ ले लो, ये दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, x y दोनों निकल जाएगा। अब यदि हम क्या कर दें, x बाय -14 इज इक्वल टू 1 बाय -7, और फिर अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पर y बाय -7 इज इक्वल टू 1 बाय -7। आप चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, -14 बाय -7 मतलब हो जाएगा 2x का वैल्यू, और फिर ये और ये कट जाएगा ना, y इज इक्वल टू, यहाँ भी काट सकते थे बट नहीं काटे हम, है ना। x निकला कितना, 2 एंड y 1 निकला, है ना। अब इसी चीज को हम देखो एक लाइन में कर देते हैं। ये बार बार हम बोल रहे हैं क्या कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल है बेटा जब हम लोगों का आरएचएस क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाले को ढकना ही पड़ेगा मेरे को। अब नहीं कुछ है तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, बनाना चाहते तो बना लो। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, -4। फिर देखो -2 और -5 को मल्टीप्लाई करने पे +10, बट यहाँ बीच वाला माइनस की वजह से बेचारे को -10 होना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट वाले को हटाएंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। फिर देखो 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। मतलब ये हो गया -14 बाय -7 दैट इज 2, ठीक है। फिर यहां से चलिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y के लिए क्या करना पड़ेगा, y वाले को ढकना पड़ेगा, नहीं। अरे जैसे x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले को ढक रहे हैं ना, y का वैल्यू निकालने के लिए y वाले को ढकेंगे। फिर चलो y वाले को जैसे ढकेंगे तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 2 -4 हो जाएगा -8। फिर देखो 3 को -15 से मल्टीप्लाई, ओ -5 से, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करने -15, और बीच में जो एक माइनस होता है ना, वो माइनस जब -15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बना देगा +15, और नीचे सेम ही रहने वाला है -7, और y के लिए हम बताए थे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो y के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करते हैं ना कहानी, ऐसे लिखेंगे इसे, माइनस से ही स्टार्ट। यहाँ कितना आया था -8 + 15 बाय आया -7। अब देखो
माइनस ये आ जाएगा 7 बाय -7 -1 और इस 1 से मल्टीप्लाई होने पर 1, तो y का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये वाला मेथड मेरे को लगता है कि बहुत गजब का मेथड है ना, बहुत ही खट 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 आंसर निकालने वाला। एक्स और वाई को सॉल्व करना है, नंबर 1 में देखना है। ठीक है, अब चलिए ये तीनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नियम है अपना, RHS 0 होना चाहिए, बना लेते हैं। अब डायरेक्ट x लिखने के लिए x वाले को ढकेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3, फिर बीच में आपको पता है माइनस होता है लेकिन बाद में लिखेंगे, ठीक है। और x वाले को ढक लिए, -2 को -8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा +16, और यहाँ माइनस की वजह से बेचारा माइनस में चला जाएगा, है ना। फिर नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट वाले को ढकेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और फिर 3 को 3 से करना है तो माइनस कितना आ जाएगा, मतलब 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन नीचे भी तो माइनस होता है ना, तो -9। फिर चलो यहाँ y निकालते हैं, माइनस से स्टार्ट होगा, y के लिए तो माइनस से स्टार्ट होगा ना, y वाले को ढकेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर देखो 3 को -8 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 14, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा -13 बाय -13, मतलब डिनोमिनेटर इसका -13 ही होने वाला है। ये देखो कट जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। फिर यहाँ से y का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, है ना, अरे 26, 26 बाय -13, तो मतलब ये -2 हो जाएगा काटने पर, ये माइनस और ये माइनस मिला करके +2, मतलब x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ भी चलो लिख लेते हैं, यहाँ यदि लिखेंगे तो यहाँ एक काम कर लेना है, इस बार कोफिशिएंट सबको भी दिखा दो, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ 2x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ताकि मल्टीप्लीकेशन में अपना, है ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए। अब जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, x वाले को ढकेंगे, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर -8, फिर इस मतलब 1 को -5 से -5, और ये वाला माइनस बेचारा इसको प्लस कर देगा, है ना। और नीचे चलो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, तो -4 हो जाएगा ना। और ये देखो कितना आ जाएगा, -3 बाय -3, अर्थात ये हो जाएगा 1। ये निकला x। y निकालने के लिए माइनस से स्टार्टिंग ही होगा अपना, y वाले को ढकेंगे, 1 को -4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, फिर 2 को -5 से करेंगे तो +10 आ जाएगा, ठीक है क्या, और नीचे लिख देंगे -3। आप देख लो यहाँ कितना आया, ऊपर आ गया ना, 6 बाय -3, अर्थात ये आ जाएगा -2, और माइनस प्लस, तो y का वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी वही काम, 4x माइनस 1 इंटू वाई इज, अच्छा 1 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ। और फिर 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए x वाले को ढकेंगे, -1 और 3 को गुना करने पर -3 आएगा, फिर -4 और -3 को गुना करने पर कितना आएगा, +12, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या, -12।
उसके बाद फिर डिनोमिनेटर के लिए कांस्टेंट को हटाएंगे, 4 को -4 से करने पे -16 और 1 और -1 को करने पे -1 और यहाँ का माइनस मिला करके प्लस कर देगा। ये आ जाएगा -15 बाय -15 अर्थात ये हो जाएगा 1 और फिर y के लिए माइनस से स्टार्टिंग ही होगा अपनी कहानी, है ना। अपनी कहानी जो है ना माइनस से स्टार्ट ही है। अब y वाले को ढकेंगे, 4 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 1 को -3 के साथ करने पर -3 और वो -3 और ये +3 कर देगा ना, नीचे तो -15 ही आने वाला है। इसको इससे काटेंगे तो -1 टाइम्स में कैंसिल और ये हो जाएगा 1, मतलब y भी 1 x भी 1। ठीक है, इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया, अरे यार। अब जैसे देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और भी लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। अब इसके लिए एक चीज यहां ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है इसके लिए, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 बाय एक्स, अच्छे से ध्यान देना है थोड़ा सा। 7 इंटू 1 बाय एक्स और 8 इंटू 1 बाय वाई, आरएचएस को यहाँ आरएचएस को क्या करेंगे -2 के इक्वल। फिर यहाँ देखो 1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 6 इंटू 1 बाय वाई फिर -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डायरेक्ट, चूंकि अब देखो यहाँ इसके जगह पर x होता था, अपने लोगों को गौर से देखा जाए, और इस जगह पर y होता था। यदि इसके जगह पर x होता था तो हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, आज इसकी जगह पर 1 बाय एक्स है तो हम क्या करेंगे 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ बिल्कुल 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको ढकना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। देखो 8 और -10 को मल्टीप्लाई करने में माइनस आ जाएगा क्या 80 और फिर 6 और -2 को मल्टीप्लाई करने में -12 और वो वाला माइनस इसको प्लस के बराबर कर देगा नहीं। फिर कांस्टेंट को ढकेंगे, इसको इससे करेंगे, इससे अच्छा क्या हो जाएगा 42 फिर माइनस और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहां से 1 बाय वाई निकाल लेते हैं। 1 बाय यदि हम y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y वाले को 1 बाय y वाले को ढकेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्या 70 आ जाएगा नहीं, और फिर इसको ढकेंगे ना, 1 को -2 से करेंगे तो -2 और -2 ये हो जाएगा +2। अब उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही होने वाला है, तो 42 - 8। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए 1 बाय एक्स का वैल्यू देखिए क्या निकला। यदि आप चाहते हैं एक्स निकालने के लिए, ठीक है, तो एक्स भी निकाल सकते हैं, उल्टा देते हैं, 42 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 34, 34 ही बचेगा ना, 34 ही बचेगा ना, 8 4 12। हाँ, और ये यदि ये घटाएंगे तब कितना आ जाएगा -68 -1/2। फिर यहाँ भी यदि y मेरे को निकालना है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नहीं इधर भी ले लिए तो इधर भी ले लेते हैं। जैसे देखो यदि कभी भी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए हो जाए ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे तो a इज इक्वल टू तो x ही हो जाएगा ना एक्चुअली, मतलब x इज इक्वल टू ए। तो मेरा साफ कहना है यदि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू यदि 1 बाय y आ जाए तो x इज इक्वल टू y लिख दें, मतलब दोनों तरफ उल्टा देंगे, इधर भी उल्टा देंगे इधर भी उल्टा देंगे, मेरा काम बन जाएगा। यहाँ भी उल्टाएंगे तो ऊपर देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 34 और ये देखो कितना आ जाएगा -68 ही आ रहा है क्या, और ये 68 ही आ रहा है ना। हम्म, 8 2 7 8 7 8, ठीक है। और ये भी देखो कैंसिल होकर के -1 बाय
तो ही आ गया। ओ नहीं 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 नहीं, वाई में क्या करते हैं ना हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं, भूल गए थे तो गलती हो गया ना, यहाँ प्लस 1/2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे y के लिए पहले से माइनस से मल्टीप्लाई करके रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा -1/2 और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको बनाने का मेथड आपको पता है ना कि इस 1/x को u मानना पड़ेगा, 1/y को v मानना पड़ेगा, फिर दोनों इक्वेशंस को आराम से एलिमिनेशन मेथड से यहाँ सॉल्व करना है, फिर जाके आंसर निकालना है। उतना नहीं करेंगे हम, है ना, उतना नहीं करेंगे बच्चा। अच्छा, जैसे देखो एक क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये वाला, वही नंबर 2 कर देते हैं। ये है 14/x + y + 3/x - y इज इक्वल टू 5। और फिर अगला अगला यही लिख देते हैं। फिर अगला देखो 21/x + y - 1/x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? यदि इस यहां पर भी गौर से देखा जाए, दोनों एक ही जैसा है एक्चुअली। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 14 × 1/x + y, नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहां आ जाते हैं आगे, +3 × 1/x - y -5 इज इक्वल टू 0। फिर यहां देखो 21 × 1/x + y और फिर माइनस, ठीक है, -1 × 1/x - y और -2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ध्यान देना है, पहले जितना भी इक्वेशंस हम निकालने के लिए सीखे हैं, ठीक है, उसमें देखो खासियत क्या था, ठीक है ना, उसमें देखो खासियत क्या था कि यहाँ x होता था, यहाँ y होता था, फिर यहाँ x होता था, यहाँ y होता था, तो हम लोग x का वैल्यू निकालते थे। अब आप समझिए 1/x को यदि हम a मान लें, इसको b मान लें, तो 14a + 3b, आराम से हम लोग क्या करेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे। बट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हैं, 1/x + y का ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ डायरेक्ट। अरे वहां x होता था तो x का वैल्यू निकालते थे, आज x की जगह पर 1/x + y है। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ढकेंगे, इसको ऐसे करना है, देखो ये आ जाएगा -6, फिर -1 और -5 को करेंगे तो +5 आएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से कभी इसको अच्छा होने नहीं देगा। फिर चलो कांस्टेंट को ढकोगे, 14 को -1 से करोगे तो माइनस वही 14, और उसके बाद फिर और 21 और 3 को करोगे तो आ जाएगा कितना, 21 या 63, नहीं तो 63 हो जाएगा ना, और यहाँ -63। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ x + y चूंकि उल्टा देते हैं, ये देखो कितना 4 3 7 और 6 1 7, नहीं माइनस हो जाएगा 11, तो x + y का वैल्यू आप आराम से सोच सकते हैं, ये आ जाएगा 7। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से अब अगला किसका निकालेंगे, 1/x - y का वैल्यू, डायरेक्ट यहाँ माइनस देंगे, उसके बाद फिर इसको ढकेंगे, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा 28, नहीं 14 × -2 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 28, फिर 21 -5 करेंगे तो -105 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 105, बाय देखिए क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, -11 ही। ठीक है, अब ये दोनों को घटाते हैं, कितना आता है घटा करके, 10 5 15 में से ये जाएगा तो 8 7 15, और यहाँ बचेगा कितना, 9 7 77, है ना। यदि आप चाहें तो मैं डायरेक्ट -7 से काट सकता हूं क्या, सही है ना, डायरेक्ट मैं -7 से कैंसिल कर सकता हूं इसको, तो ये देखो कितना हो जाएगा, जैसे 1/, अच्छा नहीं डिनोमिनेटर इतना नहीं आया है, एक सेकेंड, डिनोमिनेटर तो इसका देखना है ना,
अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर यदि इसका देखना है ना, -11 नहीं लिखेंगे। अच्छा चलो लिखते हैं फिर से। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को y वाले को ढकना है, इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 28, माइनस माइनस प्लस अभी जस्ट किए थे 105 आया, 21 पंचे 105, डिनोमिनेटर में ये जाएगा और ये दोनों को जोड़ने में देखो -77 आया है, और ये भी अभी वही होने वाला है, देख लो आप, देख लो, ये आ जाएगा 77 माइनस, यहाँ आ जाएगा 77 बाय -77, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 1, देन रेसिप्रोकल करने पर इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर कितना 1, दोनों को जोड़ेंगे 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 4, अब किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू 4 रख करके y का वैल्यू निकालेंगे तो 3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने से बढ़िया है कि डायरेक्ट यदि हम जोड़ दे दोनों को तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, बहुत ही इजी चीज है ना, बहुत ही इजी चीज है बेटा, इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज कहानी को यहीं रोक देंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, वही 3 कर देता हूं, यहाँ पर एक्स वाई ही निकालना है। देखो ये x बाय 3 माइनस 2 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ है x बाय 4 प्लस 3 बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, हम चाहते हैं क्या कि चलो ये फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं ना, मल्टीप्लाई तो 14 इससे करते हैं, यदि मान लो ये फ्रैक्शन में रहता तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। हम चाहते हैं केवल ये कांस्टेंट वाला जो है ना, इसके फ्रैक्शन को हटा दें। इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ यदि 3 से मल्टीप्लाई कर, या जोड़ घटाव करूं, या आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ देखो, यदि मैं जोड़ घटाव करूंगा तो कितना लंबा जाएगा, फिर मैं अच्छा प्लस ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, जोड़ ही तो करना है अभी। अब जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, नहीं, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या मान लीजिए मुझे इस 3 को ही हटाना है, केवल इस 3 को ही हटाना है, तो आराम से हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें सभी में, नहीं यहाँ तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा झेल हो जाएगा, नहीं जब हम जोड़ने लगेंगे दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा, बट यहाँ हम 3 को हटाना चाहते हैं, तो 3 को हटाने के लिए इस इक्वेशन में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको जब इससे करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, आप 3 से मल्टीप्लाई करके तो देखो, ये हो जाएगा बेटा x, और ये आ जाएगा 6 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मजेदार कोफिशिएंट बनेगा फिर, इसीलिए इसमें 4 से कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से, देखो अच्छा वाला रिजल्ट बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसमें 4 से करने पर क्या देखो आ जाएगा x प्लस, है ना, 12 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, समझ में आ गया होगा आपको, हम चाहते हैं कोफिशिएंट अच्छा वाला बने, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आरएचएस को, है ना, आरएचएस को सही कर लेते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 1 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। अब यहां क्या करना है अपने को, x निकालना है ना, x निकाल लेते हैं, यहां से x कैसे निकालेंगे, तो x के लिए x वाले को ढकेंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा क्या -6, और इसको करने पर -6 और -12 को 12 छा के 72, नहीं, ये आ जाएगा 72, फिर देखो इसको और इसको करेंगे, देखो 12 तिया 36, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, फिर चलो
अब कांस्टेंट को ढकना है, इसको ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर इसको ऐसे करेंगे तो +6। ये देखो कितना आ जाएगा, 6 2 8 7 3 108 और ये आ जाएगा 18। 18 छाके x का वैल्यू कितना निकल गया, 6। नहीं, अब यहां से चलो, अब किसका निकालना है, अब तो मेरे को निकालना है 1/x प्लस वाई का वैल्यू। यहाँ माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरे अब इसका वैल्यू निकालना है ना, तो 1/x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। फिर यहाँ देखो, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा +3 बाय देखो 12 6 18। डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही होगा ना, इसका और इसका। अब देखो ये तो आ जाएगा -9। आप देख लो, आप देख लो, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -9, मतलब -1/2, मतलब 1/2 आ जाएगा। अरे ये हो जाएगा ना -9/18, तो -1/2, ये पहले से माइनस जो यहाँ 10 तक दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, ये जोड़ घटाव तुम्हें खुद से होना चाहिए बेटा। अब ये रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ, उलट उलट दो, मतलब x प्लस 1/1, x प्लस वाई बाय 1 और इधर हो जाएगा 2। और देखो x का वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। यही इसका आंसर निकल करके आएगा। नहीं तो यदि अभी इस क्वेश्चन को है ना लॉन्ग वे में यदि बनाना रहता आपको, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए नहीं जानते, तभी इसको कुछ मानते, फिर है ना लोगों को भी लगता है कि देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताने लगता है ना स्टूडेंट सबको, कितना लंबा जा रहा है, ये तो लंबा नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। यदि दिमाग लगाने के लिए आ गए, वो 10th में दिया भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने के लिए, ठीक है। यदि थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगा ले तो उसका काम बन जाएगा। चलिए आज इतना ही, ठीक है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को है ना, अब इस बेस्ड का जितना भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है, सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्योंकि जब उस इस मेथड को जब आप जान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ते हैं, वहां लीनियर इक्वेशंस आगे सॉल्व करने के लिए, तो वहां हम लोग एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, और अन्य मेथड जो आप सीखे ना उसको लगाने का जरूरत नहीं है। यदि आपको ये वाला मेथड आता है, क्योंकि एक एक लाइन में देखिए आंसर खत्म हो जाता है। अदरवाइज यदि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि देखा जाए अभी, तो बहुत लंबा बेटा जाने वाला है, बहुत लंबा जाता है। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।